Please be seated. Hallelujah. परमेश्वर की उपस्थिति में आमेन, बड़े ईमान के साथ आमेन, प्रभु ने हमारी प्रार्थना का जवाब दे दिया है. Hallelujah. The daughter is going to live. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. To God be the glory. Amen. Hallelujah. Amen. कलाम हमें सिखाता है कुछ चीजें नहीं करने के लिए, कुछ चीजें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है. ओके, दैट्स नॉट माय टॉपिक. आमेन. मैं शुरू में कह रहा हूं, अब मुझे मिला. ओके, फ्रेश. हालेलुया. आमेन. गॉड टोल्ड, आमेन, खुदा ने इस्राएली बच्चों को कहा था, अभिषेक का तेल का डुप्लीकेट मत बनाना. अभिषेक का तेल जो पुराने नियम में प्रभु ने सिखाया, इसका क्या मिक्सर होता है ना, इसका डुप्लीकेट नहीं बनाना. डुप्लीकेट बनाने वाले को परमेश्वर श्राप करेगा. ओके, अभिषेक का तेल का डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए. दूसरा, वर्शिप का डुप्लीकेशन परमेश्वर को पसंद नहीं है. नादाब और अबीहू आहारन के बच्चे होने के बावजूद वो गिर मर पड़े. ओके, गॉड डज नॉट लाइक डुप्लीकेट वर्शिप. मतलब गॉड लाइक्स ट्रू वर्शिप. सच्चाई की आराधना परमेश्वर पसंद करता है. ओके, तीसरी बात जो परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है मत करना, वो है वचन का मिस इंटरप्रिटेशन ना करना. वचन में तुम कुछ नया ऐड भी नहीं कर सकते, जो है उसमें से निकालना भी नहीं चाहिए. उसके लिए भी परमेश्वर ने कहा है कलाम के जरिए, नए नियम में है, श्रापित है वो व्यक्ति जो ऐसा करता है. चौथी बात, प्रार्थना परमेश्वर यीशु मसीह ने जैसा सिखाया वैसा होना चाहिए. इफ यू वांट टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स. हालेलुया. 4 बातें अब भी जो मुझे मिला, मैंने आपके साथ शेयर किया. मैं भी भूल जाऊंगा, जल्दी लिख लेना. आमेन. गॉड डज नॉट वांट यू टू हैव अ डुप्लीकेट अनॉइंटिंग. डुप्लीकेट अनॉइंटिंग खुदा को पसंद नहीं है. ओके, दूसरी बात मैंने क्या कहा, डुप्लीकेट वर्शिप खुदा को पसंद नहीं है. इट्स लाइक यू नो, हम दिखाते हैं हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर प्यार नहीं करते किसी के साथ. दिखाना, दिखावा. ओके, गॉड डज नॉट लाइक, ही हेट्स इट. ही, बाइबल में लिखा है कि वो दूर से ही हमारे हृदयों को जांचता है. फ्रॉम फार वो हमारे हृदय को जांचता है. हालेलुया. तो गॉड हेट्स डुप्लीकेट वर्शिप. गॉड हेट्स, हालेलुया, कि कोई उसका वर्ड को मिस इंटरप्रेट करके नया डॉक्ट्रिन लाने को देखता है. गॉड हेट्स. God does not like that. Hallelujah. परमेश्वर को पसंद नहीं है. हमारे ही सिचुएशन के आधार पर अगर हम वचन को मोड़कर हमारे बेनिफिट के लाए, वो नहीं. हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें उस तरफ मोड़ना है, हमारे लाइफ को उस तरफ चेंज करना है. We are not supposed to change the word to our benefit. Hallelujah. Okay? Amen. और चौथी बात, prayer, prayer, prayer. Hallelujah. Pray, जैसा प्रभु ने कहा, कपटियों के समान प्रार्थना ना करो. परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सिखाया, फरीसियों के समान प्रार्थना ना करो. मतलब हालेलुया, हमारा प्रेयर लाइफ भी खुदा वॉच करता है. याद रखो. हालेलुया. इन चारों चीजों में अजीजों, अगर आप लोग अपने लाइफ को अलाइन करें अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, मैं कहता हूं ब्लेसिंग्स आपके पीछे दौड़ दौड़ कर आएगी. हालेलुया. खुदा का शिफा, खुदा का बरकत, खुदा का ब्लेसिंग आपके पीछे पीछे दौड़ कर आएगी. आप कहोगे खुदा बस हो गया ब्लेसिंग, खुदा कहेगा नहीं, और भी आते ही रहेंगे. हालेलुया. ओके, अंडरस्टूड. हालेलुया. आमेन. तो मतलब क्या है, सबसे पहले जैसे हमने आज सीखा, सबसे पहले उसके राज्य की खोज करो. तो क्या क्या आएगी पीछे, दुनिया की सारी बरकत, दुनिया की वो सारी चीजें जो खुदावंद आपकी लाइफ में लाना चाहता था, कि उससे वो खुश होता है. तुम्हें खुश करने के लिए नहीं, वो खुश होता है. जब तुम्हारे लाइफ में उसके ब्लेसिंग्स आते हैं ना, वो खुश होता है. हालेलुया. आमेन. तो हमें किस चीज से अलाइन करना है, फिर से बोलो, अभिषेक का डुप्लीकेशन मत करना. हालेलुया. वर्शिप सच्चाई से करना. हालेलुया. वचन, आमेन, करेक्शन ले रहा है, वचन से एनकरेजमेंट मिल रहा है, वचन से कुछ रेवलेशन मिल रहा है, अपने लाइफ को वचन के साथ अलाइन करना और अपना प्रेयर लाइफ खुदा को खुश करना. ओके, प्रेयर लाइफ से गॉड ब्लेस यू. अगर आप ऐसे करोगे, मैं कहता हूं, यू विल नेवर लैक एनी गुड थिंग. आमेन. क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी है. आमेन. कि तुम हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करो. In every situation you give praise to God. Hallelujah. ये उसकी मर्जी है. Hallelujah. Amen. अपने लाइफ को हम चेक करेंगे. Amen.
हिटलर के जमाने में घुड़सवारी घोड़े में से चल के आता था वो हमेशा अपने टीम को मिलने के लिए। तो उसका एक कैंप था जहाँ पे उसके बॉडीगार्ड्स बहुत थे। वो उनको देखने के लिए आता था कि सब लोग अपने काम कर रहे हैं कि नहीं। वो जब भी आता था अगर उसने कुछ भी गलती देखा तो वो क्या करता था, सजा बढ़ा देता था, बड़ा सजा देता था। तो वो अपने घोड़े पे बैठकर वो अपने बॉडीगार्ड्स के कैंप में आया। अचानक उसका घोड़ा पागल हुआ और घोड़ा चक्कर पे चक्कर मार रहा है। ये रोकने की कोशिश कर रहा है, घोड़ा नहीं रुक रहा। इसने भी सोचा ठीक है चलने दो, कितना जाता है कितना थकने के बाद ये रुक जाएगा। उसके ऊपर ही बैठा था। सब लोग भाग गए अपने अपने तंबू के अंदर, कैंप के अंदर। आज किसी की नौकरी जाने वाली है। सब लोग घबरा गए कि कोई इसको रोक भी नहीं पा रहा, घोड़े को कोई रोक भी नहीं पा रहा, और सब लोग घबरा गए उनकी नौकरी आ जाएगी। सब लोग छुप गए। एक छोटा सा सिपाही था वहां पे, सबसे छोटा रैंक का सिपाही वहां पे था। उसने देखा घोड़ा आ रहा, वो पेड़ के पीछे छुपा। जैसे घोड़ा पास में से पास हुआ ना, उसने घोड़े के लगाम को पकड़कर उसने घोड़े को रोक दिया वहां पर, और रोक दिया। आमीन। हिटलर उतरा नीचे और हिटलर ने इस बंदे को देखकर कहा थैंक यू कैप्टन। क्या कहा? थैंक यू कैप्टन। दूसरा घोड़े में बैठकर हिटलर चला गया। ये बंदा सीधा यूनिफॉर्म टेलरिंग वाले के पास जाके बोला मुझे कैप्टन का ड्रेस दो। कैप्टन का ड्रेस पहन के आया। बाहर आया तो सारे रैंक ऑफिसर सब लोग उसको पूछ रहे हैं तूने ये क्या पहना है, तूने ये क्या किया है, तूने कितना बड़ा गलती किया है, तुझे कौन बोला? उसने जवाब में क्या बोला? मैं जिसको बोलना था ना उसने बोल दिया कि मैं कैप्टन हूँ। गेटिंग द पॉइंट? हालेलुया। जिसने बोला है ना, बोल दिया मैं कौन हूँ। हालेलुया। अब मुझे लोगों को पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर खुदा ने तुझे बेटा अभिषेक किया ना, तो लोगों के पास जाके पूछ मत क्या सचमुच में मेरा अभिषेक हुआ है। नो, तेरा खुदा ने अभिषेक किया है। हालेलुया। अगर खुदा कहता है तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू जाकर लोगों को पूछ मत तू उसके बेटा है, उसके बेटी है, तू चल उसके साथ, खुदा का राज्य तेरे अंदर काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। अगर अनॉइंटिंग अभिषेक पवित्र आत्मा जब देता है ना, पहला आपके लाइफ में चेंज लाने के लिए देता है, सीधे मिनिस्ट्री में जाने के लिए नहीं। Anointing is first given so that your life will be changed first. पहला आपका लाइफ चेंज होना चाहिए। Anointing आपको परमेश्वर के करीब और लाएगा। मसा जो है आपका प्रार्थना जीवन और बढ़ाएगा, याद रखना। हालेलुया। मुझे मसा किया है बोलकर सीधा चले में जाना शायद दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। मसा किया हुआ बंदा ज्यादा से ज्यादा वक्त निकालता है प्रेयर रूम में। मसा किया हुआ बंदा परमेश्वर के कलाम को पढ़ता है और उसके मजे लेता है। हालेलुया। He loves the word of God। सुबह हमने इंग्लिश चर्च में सुना, He delights in the commandments of God। परमेश्वर के commandments में वो मजे लेता है। He loves the word of God। अभिषेक किया हुआ बंदा बाइबल पढ़ता है, प्रेयर करता है, और वो खुदा के चरणों में रहना ज्यादा पसंद करता है, और बाद में जाके खुदा उसे ले जाता है और राज्यों को, मुल्कों को और लोगों को छुड़ाने के लिए। हालेलुया। आमीन। जब परमेश्वर यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा उस पर आया। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को कहां ले गया? बियाबान में लेके गया। कितना दिन था वहां पे? 40 डेज। कौन कौन था साथ में? कौन था यीशु के साथ में? यीशु के साथ में कौन था 40 डेज? कोई नहीं था, केवल पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा तुझे मसा करने के बाद आपको दोस्तों की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसा पहले पड़ता था। पवित्र आत्मा ने अगर आपको छू लिया, भर दिया ना, उसके बाद आपको वीडियो गेम, उसके बाद आपको लैपटॉप, उसके बाद आपको दोस्तों की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कब्जा किसने ले लिया है? आमीन। पवित्र आत्मा ने तुम्हारे ऊपर ले लिया है। हालेलुया। यस्टरडे मॉर्निंग खुदा ने मुझे एक वचन दिया। आमीन। ये वचन इस प्रकार था, कल शाम के मीटिंग में मैंने ये वचन शेयर किया। आमीन। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को पकड़ते हैं और कुछ लोग हैं जिनको परमेश्वर पकड़ता है। Who are you? Which category are you in? हालेलुया। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के हाथ को पकड़ते हैं, कुछ लोग हैं जो जिसको परमेश्वर ने पकड़ा हुआ है। हालेलुया। आमीन। जब परमेश्वर आपको मसा करे ना, समझ जाना he has got hold of you। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपको छुआ, भर दिया ना, समझ जाना कि उसने अपना कब्जा तेरे ऊपर कर दिया बेटा। नाउ यू आर प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है तू अब। हालेलुया। आपको
समझ में आ रहा है तो हालेलुया बोल देना बस, ज्यादा नहीं मांग रहा मैं आपसे। ओके, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अगर परमेश्वर ने आपको मसा किया है ना, सो यू आर प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ गॉड। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसके बाद हमें कोई हेरा गेरा पब्लिक आके कुछ भी बोले ना, नथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भी पब्लिक की खुशी लेने का मजा नहीं आएगा। यू आर एंड गॉड, आप दोनों दोस्त हैं, आप साथ में हैं। बियाबा में भी वो एक रास्ता खोलेगा। हालेलुया। वो क्यों लेकर जाता है बियाबा में? ताकि उसको तेरा वक्त चाहिए। वो क्यों लेके गया यीशु को बियाबा में 40 दिन? क्योंकि यीशु मसीह को तैयार करने के लिए तू शहर में आने से पहले, चर्च में जाने से पहले तुझे यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग होना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आपको लगे ना बियाबा जैसी जिंदगी आ रही है तो क्या करना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड, मेरा खुदा मेरे साथ है और मुझे तैयार कर रहा है, सिखा रहा है। जब मैं इसमें से बाहर निकलूंगा, आई विल कम विद द ग्रेटर अनॉइंटिंग। हालेलुया, अरे ये मत सोचो मैं बियाबा में हूँ मुझे बाहर निकलना। नो नो, पवित्र आत्मा साथ में है, पवित्र आत्मा साथ में है, पवित्र आत्मा साथ में है, पवित्र आत्मा साथ में है। हालेलुया। 40 दिन पवित्र आत्मा और यीशु क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे, क्या सिखाया जा रहा था उसको? मेरे को लगता है उसका मिशन उसको दिया जा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। कभी आपने महसूस किया है ये बात? व्हेन यू आर प्रेइंग, खुदा की हुजूरी आपके ऊपर ऐसा आ रहा है और खुदा आपको कुछ एक मिशन हाथ में दे रहा है, ये है तेरा मिशन। लेकिन बेटा तू तैयार नहीं हो, तू 40 दिन मेरे साथ बैठ। और कौन था बाइबल में जो 40 दिन खुदा के साथ में बैठा? मूसा। हालेलुया। तू ऊपर हाँ, मुझे तुझे तैयार करना है, क्योंकि अगले पिछले दिनों का अनॉइंटिंग काम नहीं आएगा। अब इनको लेके कनान तक जाना है ना, तुझे बड़े लेवल का अनॉइंटिंग का जरूरत है। उसके लिए मूसा, मैं पिछले दिनों का फेरो नहीं, तुझे अब मेरे हुजूरी में बैठना है। मैं तुझे नए डिग्री का अनॉइंटिंग देने वाला हूँ। हालेलुया। आमेन। पिछले दिनों के सांप और बिच्छू आमेन नहीं, अब आगे जो आने वाले हैं ना वो और भी बड़े बड़े आने वाले हैं। हालेलुया। आमेन। उसके लिए तू क्या कर? मेरे हुजूरी में बैठ। कितना दिन? 40 दिन। क्यों परमेश्वर को 40 दिन चाहिए? आपको पता है मूसा से भी कहीं ज्यादा परमेश्वर चाहता था मूसा उसकी हुजूरी में बैठे। Many a time God wants us more than we need God. Hallelujah. कई बार खुदा हमसे रफाकत करना चाहता है ना? हमसे भी कहीं ज्यादा उसके मन में है कि हम उसके साथ टाइम स्पेंड करें। हालेलुया। 40 दिन नहीं लगता एक इंसान को बदलने के लिए खुदा को। हालेलुया। लेकिन खुदा इतना पसंद करता है हमारे साथ बैठने के लिए कि वो चाहता है कि हम प्रेयर रूम से ना उठे, वो चाहता है कि हम आराधना बंद ना करें, वो चाहता है कि हम प्रेयर में बने रहें। इसलिए बाइबल में ये सब लिखा हुआ है ना कि प्रार्थना में बने रहो। Pray without ceasing क्यों लिखा है? God loves to come in to listen to your voice. खुदा को पसंद है तेरी प्रार्थना को सुनना। इसलिए कलाम में लिखा है बिना रुके प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। मूसा जब वहां पे था, खुदा के साथ था, उसको भूख नहीं लगी, उसको प्यास नहीं लगी। यीशु 40 दिन बियाबा में था, भूख नहीं लगा। हालेलुया। लिखा है 40 दिन खत्म होने के बाद उसको भूख लगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हुजूरी अगर तेरे जीवन में है ना, तुझे पैसे की कमी नहीं होगी। बोलो आमीन। तुझे रोटी की कमी नहीं होगी, तेरे शरीर को कोई भी चीज की कमी महसूस नहीं होगा। बिकॉज़ खुदा स्वर्ग का बादशाह तेरे अंदर, तेरे साथ, तेरे कमरे में है। हालेलुया। जब खुदा नहीं रहता है ना, तब हम अपने कमी घटियों को फोकस करते हैं। जब खुदा रहता है ना, we don't focus on what we don't have, we got the treasure of heaven with us. स्वर्ग का क्या बोलते हैं ट्रेजर को? खजाना। खजाना। वो जब तेरे पास है तो तू बोलेगा मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तेरा माइंड जाएगा ही नहीं उस तरफ। 40 दिन 40 दिन 40 दिन यीशु भी बियाबा में अकेला विद गॉड। क्या मिल रहा था? अनॉइंटिंग। क्या मिल रहा था? ट्रेनिंग। क्या मिल रहा था? मिशन। वो लेकर बाहर जब आया, आमेन, लोग अचंभित हो गए।
मूसा जब वो लेकर नीचे उतरा, आमेन, लोग उसके चेहरे को देख नहीं पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आज कितने लोग बोल सकते हैं खुदावन को, कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं, रियली आई एम अनॉइंटेड। हालेलुया, मुझे अभिषेक किया गया है। वहां से बाहर निकल कर आकर यीशु सिनेगोग में खड़ा रहता है, यशायाह नबी की पुस्तक खोल के पढ़ता है, सबसे पहला वर्ड कहता है आई एम अनॉइंटेड, मेरा मसा किया गया है। दैट कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, दैट कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, मुझे मसा किया गया है। बिकॉज़ मैं जानता हूं मैं पिछले 40 दिन कहां था, मैं जानता हूं मैं किसकी हुजूरी में बैठा था, मैं जानता हूं मैंने कितने देर प्रेयर किया, मुझे पता है मसा मेरे ऊपर आ चुका है। हालेलुया। अगर आपको पता है ना असीसो आपके ऊपर मसा है, यू विल टॉक टू योर माउंटेन, आप अपने पहाड़ों को कहोगे यीशु के नाम से निकल जाओ, वो जाएंगे, वो सुनेंगे तेरी बातें। हालेलुया, आमेन, वो तेरी बातों को सुनेंगे। अजीजों, बहुत सारे अभिषक्त दास के जीवन में ये सब क्यों नहीं हो रहा पता है? क्योंकि मसा आपको मिल गया है, लेकिन आपने बोलना बंद कर दिया। आप अपने प्रॉब्लम को ग्लोरीफाई करते हो, अपने प्रॉब्लम को जाने को नहीं बोलते हो यीशु के नाम से। आमेन। आपको पता है यहूदियों को ऊपर यहोवा नाम लेना मना था। They were not supposed to speak God's name, लेना मना था। डरते थे वो लोग, डरते थे यहोवा का नाम भी मिले। लेकिन रोमियो की पुस्तक में पौल कहता है जो कोई भी उसका नाम लेगा, यीशु का नाम लेगा, वो उद्धार पाएगा। आमेन, he will be saved। नए नियम में आप और मैं यीशु का नाम ले सकते हैं। हालेलुया। पुराने नियम में था, वो लोग पता है अभी भी यहूदी जब लिखते हैं ना गॉड, तो जी के बाद में ना ओ नहीं लिखते, डी लिखते हैं। They still find it not right to take, क्योंकि एक वचन है, बहुत सारे वचन है उनके पास बोलने के लिए, परमेश्वर का नाम don't take it in vain। लेवी की पुस्तक में भी है, ड्यूटरॉनमी की पुस्तक में भी है, एक्सोडस की पुस्तक में भी है। They don't take the name of Jehovah in their mouth because they think that will cause big issue coming in their life। लेकिन पॉल कहता है जो कोई भी उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। We can take the name of Jesus। यीशु का नाम ले सकते हैं, यीशु का नाम ले सकते हैं आप। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्माएं डरती है उस नाम के सामने। हालेलुया। घुटने टेकती है उस नाम के सामने। हालेलुया। बीमारी आज भी जाती है उसके नाम के सामने। हालेलुया। शैतान रुक नहीं पाता उस नाम के सामने। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है, वो नाम जो हमें उद्धार देता है, और वो नाम क्या है? हालेलुया। मुझे पसंद है जब आप लोग खुदावन बोलते हो, आप खुदा बोलते हो, परमेश्वर बोलते हो, बट आई वांट टू मेक इट मोर पर्सनल। अगली बार खड़े रहो, बोला यीशु मसीह बोलना। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे और भी कौन बोले, वो लोग भी खुदावन बोलते हैं, वो लोग भी खुदा बोलते हैं, वो लोग भी परमेश्वर बोलते हैं, वो लोग भी ईश्वर बोलते हैं, बट यू डोंट से दैट। योर नेम, गॉड हैज अ नेम जो आप ले सकते हो मुंह पे। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। उसके सामने सारे घुटने टिकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगले बार आप यीशु मसीह का नाम लेकर अपने पहाड़ों को बोलोगे मेरा मसा किया है, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कहता हूं यहां से निकल, वो जाएंगे। हालेलुया। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आप एक पुराना प्रैक्टिस लगातार करते रहोगे। मेरे लिए प्रेयर करना, सामने वाला करता है एक्सरसाइज, इसलिए आपको शिफा मिलती है, लेकिन खुदा ने आपको मसा किया है। आज ये गारंटी के साथ लेकर जाना। हालेलुया। यू नो, हम लोग जब छोटे थे ना, काली मूंगी हमारे हाथ पे आती थी ना इधर उधर, तो हम लोग देखते थे कहाँ गई, मजा आता है ना। काली मूंगी ऐसे, काली मूंगी काटती नहीं है, तो हम लोग खेलते थे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। लेकिन वो काली मूंगी की जगह पे लाल मूंगी है, हाँ क्या होता है? तो तुम मुझसे बोलोगे हाँ देखते क्या करता तुम क्या करोगे? एक्शन लोगे कि नहीं? क्विक एक्शन लोगे कि नहीं? क्विक एक्शन लोगे कि नहीं? हाँ, तो तुमको पता है लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तुमको पता है निराशा आने वाली है, तुम्हें पता है लाइफ में शैतान कुछ ला रहा है, तो एक्शन क्विक लेना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। तो क्या एक्शन लेना चाहिए फिर? क्या लेना चाहिए? यीशु का नाम लेना चाहिए कि नहीं? हाँ, यीशु का नाम लेना चाहिए कि नहीं? और जो शैतान काम करना चाहता है उसको गेट आउट करना चाहिए कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमें यही सिखाता है। यीशु नहीं करेगा, यीशु कहता बेटा मैंने तुझे मसा किया है, तू कर, वो होगा। हालेलुया। दिस इज द ग्रेस इन द न्यू टेस्टामेंट। नए नियम का ग्रेस ये है कि तुम कहोगे और वो होगा।
तुम अपने पैर के नीचे शैतान को कुचल सकते हो। हालेलुया। तुम कहोगे और समुद्र खुलेगा, तुम कहोगे और अंधकार की शक्तियां भागेगी, तुम कहोगे और पहाड़ निकल जाएगा, तुम कहोगे कैंसर जाएगा, तुम कहोगे तुम्हारे घर में खुशियां आएगी। तुम्हें कहना है मसा किया हुआ बंदा चुप नहीं बैठेगा। हालेलुया। अरे बात चुप बैठे ना तो तुम भी अपने लाइफ में ला रहे हो, याद रखना। यीशु ने किसको कहा था, स्वर्ग की चाबियां मैं तुझे दे रहा हूं। किसको कहा था? पतरस। चाबियां किसके पास है? पतरस के पास है। पतरस कौन है? शागिर्द है। हालेलुया, है ना। और यीशु ने क्या कहा, तू यहाँ पे जो खोलेगा बांधेगा वहां पे बांधेगा, तू जहाँ पे किसी को खोलेगा वहां पे खोलेगा। तो स्वर्ग किसका वेट कर रहा है? स्वर्ग किसका वेट कर रहा है? बोलो आमिर भाई, बोलो बोलो। स्वर्ग किसका वेट कर रहा है बोलने के लिए? चाबी किधर है? स्वर्ग में है क्या इधर है? चाबी किधर है? गुम हो गया? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी सब जगह पे बायोमेट्रिक सब है ना, बायोमेट्रिक है, आयोमेट्रिक है, इसको क्या बोलते हैं? रेटिना। ओके, ये है ना। अभी आवाज का भी आ गया है, आवाज से खुल जाता है। ओके ना, ये सब आ गया तो एटलीस्ट इतना भरोसा कर सकते ना, मेरी आवाज में अभिषेक आ चुका है। हम लोग जब रेटिना विश्वास कर सकते हैं, ये विश्वास कर सकते हैं, हर चीज विश्वास करते हैं, ये क्यों नहीं विश्वास करते हैं? अभिषेक किया हुआ बंदे के अंदर की आवाज में पावर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर मैं यूज ही नहीं करूंगा, मैं बायोमेट्रिक यूज नहीं, तुम लोग पहला ऑफिस में जाके क्या करते हो? पंचिंग करते हो ना। सबसे पहले के पंचिंग, समझो पंचिंग नहीं किया उस दिन तो क्या मिलेगा? एब्सेंट। बाद में लगे रहो एचआर के पीछे पूरा एक महीना, मैं था, उसको पूछो, इसको पूछो, मैं आया था, चौकीदार को पूछो, कैमरा में देखो। क्यों बता रहे हो इतना? क्योंकि जब मसा किया था ना बंदे, तूने इस्तेमाल नहीं किया। समझ में आया? जब तुझे दिया था तूने इस्तेमाल नहीं किया। अब किसका चक्कर लगा रहा है? डॉक्टर का, स्पेशलिस्ट का, लॉयर का, वकील का, पास्टरों का। पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में जाता है। क्यों? जब तुझे मसा किया था ना, तूने अपना मसा का इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया। अब ये राय पहाड़ बन गया है क्योंकि तू चुप रहा, क्योंकि तूने अपना बायोमेट्रिक नहीं दिया तभी। प्रेज़ द लॉर्ड। चाबी किसके पास है? हमारे पास। किसके पास है? मैं एक वर्ड बोलूं आपको, बोलो मेरे पास। हमारे पास है बोलेगा तो किसके पास है पूछेगा तो तुम एक दूसरे को देखोगे। इधर ही तो रखा था मैंने, तेरे पास है क्या? तो क्या बोलना चाहिए? दैट इज बेटर। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। चाबी किसके पास है? मेरे पास। ओह हालेलुया, सबके पास चाबी आ गया अभी। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। यूज करो, यीशु के नाम में आगे बढ़ो। यीशु ने अपने चेलों को कहा था ना, तुम मेरे नाम से जो भी बाप से मांगोगे हम सोचेंगे, कभी कभी देंगे। अरे क्लियरली बोलो, जुम्मे के दिन देंगे, संडे के दिन देंगे, कभी देंगे। हो जाएगा, हो जाएगा। तो किसकी गलती है? हालेलुया। आप भी बोलने वाले थे हमारी। आमेन, हालेलुया, है ना। मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैंने प्रेयर नहीं किया, मैंने वर्शिप नहीं किया, मैंने खुदा के चेहरे को देखा नहीं, है ना, तो मेरा चेहरा गिर गया, टक, है ना। तो नहीं, अगले पास से क्या? चाबी किसके पास है? मेरे पास। प्रेज़ द लॉर्ड। चाबी है? अच्छा, जिसके पास चाबी है ना वो टेंशन नहीं लेगा। जिसके पास चाबी है ना वो टेंशन नहीं लेगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। जिसके पास चाबी नहीं है ना वो चाबी ढूंढ करेंगे, जिसके पास चाबी ना बोलेगा मेरे पास है। हालेलुया, गॉड बी द ग्लोरी। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर आपको ट्रेनिंग पीरियड में ले जाएगा, पर वो ट्रेनिंग पीरियड ज्यादा समय का नहीं होगा। वो ट्रेनिंग पीरियड से बाहर आने के बाद चाबी तेरे पास है, याद रखना। चाबी तेरे पास है, चाबी तेरे पास है। तेरी घर की खुशियां की चाबी तेरे पास है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, कौन से दिन बनाया? कितने दिन बनाया? सिक्स्थ डे। उसके बाद 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया? आराम किया। पहले से लेके 6 दिन तक परमेश्वर ने क्या क्या बनाया? सब कुछ बनाया। हाँ, सब कुछ बनाया। लास्ट में क्या बनाया? आदम और। तो जब इनका पहला दिन था, वो 7वां दिन था।
7वां दिन खुदावंत का कौन सा दिन था? रेस्ट डे था, है ना? खुदावंत का रेस्ट डे था। अब आदम और हव्वा दौड़ कर आके खुदा को बोलते हैं, हम क्या काम करें, हम क्या करें, हम क्या काम करें, हमको कुछ तो काम करना है। हाँ, परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने सब कुछ काम खत्म करने के बाद तुमको बनाया। हालेलुया। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए तो जो था ना वो खत्म करने के बाद तुम्हें बनाया। आज मेरा रेस्ट डे है, तो हम खुदा के साथ क्या करना चाहिए मालूम है? रेस्ट करने के लिए प्रभु ने सब कुछ बना दिया था। सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए बनाने के बाद हमें तैयार किया। अब हमें सब कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बना दिया गया है, उसका आनंद लेना है। विथ हुम सेवेंथ डे, खुदा के साथ आराम फरमाकर खुदा के साथ चलने के लिए प्रभु ने सब कुछ पहले से बना दिया था। हालेलुया। इन बातों को हम सीखेंगे ना, तीन डायमेंशन के ब्लेसिंग्स मिलते हैं हमको, 3 डायमेंशन के ब्लेसिंग्स मिलते हैं। पहला डायमेंशन का ब्लेसिंग यह है कि हमारे आत्मिक जीवन का ब्लेसिंग पहला, ओके, खुदावंद हमारी आंखें खोल देता है और हम समझ सकते हैं कि हमने गलती की, गुनाह की, पाप की, हम तौबा करते हैं, खुदावंद हमारे पापों को क्षमा करता है, ओके, क्षमा करता है और हमारे जीवन में एक खुशी, एक तसल्ली, एक अभिषेक हमें मिलता है, आनंद का अभिषेक। वी फील सो मच रिलीव्ड, हमारे बोझ को प्रभु उठा लेता है, ठीक है? तो दैट इज स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, आत्मिक ब्लेसिंग। बोलो आत्मिक ब्लेसिंग, ओके। क्योंकि हम पाप पे गए ना, तो हमें वापस रिस्टोर करना है, तो सबसे पहले पाप का बोझ हटाना है, ओके। सबसे पहले शराब का बोझ हटाना है। वो हटाने के बाद हमारे अंदर क्या आ जाती है? एक खुशी, एक तसल्ली आता है। दैट इज स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। दूसरा ब्लेसिंग है ना, क्या है मालूम है? फिजिकल ब्लेसिंग। हमारे शरीर में प्रभु चमत्कार करता है। हमारे शरीर में प्रभु बीमार, बुखार, तकलीफें, दर्द, ये सब प्रभु हटाता है। फिजिकल ब्लेसिंग, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। और तीसरा है एनवायरमेंटल ब्लेसिंग, हालेलुया। हम जहां जहां जाते हैं फेवर ऑफ गॉड हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एनवायरमेंटल ब्लेसिंग, हालेलुया। इसलिए कलाम में ये सारे प्रॉमिसेस हैं, इन सारे प्रॉमिसेस को मैंने 3 में कल ही खत्म किए। आमेन, स्पिरिचुअल प्रॉमिस, आमेन, फिजिकल प्रॉमिस और एनवायरमेंटल प्रॉमिस। आप पूछेंगे एनवायरमेंटल प्रॉमिस क्या है? तेरे सारे जरूरतों को वो अपने स्वर्ग के भंडार से भरकर पूरा कर देगा। दैट इज योर एनवायरमेंटल नीड्स। कि मुझे खाना चाहिए, राइट, मुझे पैसे चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, मुझे फैमिली चाहिए, वो सारे नीड्स खुदा तेरे जीवन में पूरा करेगा। सबसे बड़ा क्या मालूम है? स्पिरिचुअल नीड। स्पिरिचुअल नीड में क्या आ गया? परमेश्वर और तू एक हो गए। अभी परमेश्वर ने तुझे मसा किया है, तू प्रेयर लाइफ में आगे बढ़ रहा है, बाइबल रीडिंग में आगे बढ़ रहा है, चर्च लाइफ में रिलेशनशिप चर्च के साथ जबरदस्त करके आगे बढ़ रहा है। स्पिरिचुअल 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 फर्स्ट, आमेन। स्पिरिचुअल से उतर कर क्या पे आ गया? फिजिकल, हालेलुया। आपके माइंड, आपका हार्ट, आपका शरीर, आमेन, आपका जॉब, बाद में बाकी के सारे जो नीड्स है ना आपके लाइफ लॉन्ग के, खुदावन कहता है डोंट वरी, ये सब तेरे पीछे पीछे तेरे जीवन में आएगी। तो खुदावन ने आदम और हव्वा को सब कुछ तैयार करने के बाद उनको तैयार किया। They are supposed to now enjoy the presence of God. Hallelujah. हमें प्रभु ने क्यों छुड़ाया? हमें प्रभु ने क्यों नजात दिया? हमें प्रभु ने क्यों अभिषेक किया? पता है? To enjoy the presence of God every day. Hallelujah. खुदा की उपस्थिति के मजे लेना है हमको रोज। हालेलुया। खुदावन गीत देगा, गीत गाना है। हालेलुया। खुदावन कहेगा बेटा ताली मार के मेरी आराधना कर, वो करना है। हालेलुया। आमेन, उछल के नाच कर कूद कर मेरी आराधना कर, वो करना है। हालेलुया। वो सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं हम? फॉर द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा अगर रिश्ता आमेन राजा के साथ हो गया है एंड ही कॉल्स यू एवरी टाइम, वो अगर आपको फोन करता है हर 5 मिनट में, तो सोचो तुम कैसे चलोगे रास्ते में। तुम्हारा फ्रेंड कौन है अभी? यहाँ का राजा। राजा 5-5 मिनट में फोन करता है, शरण कैसा है? अभी तो बात की हमने, फिर भी पूछ रहा हूँ कैसा है। हालेलुया। कुछ चीज की जरूरत है? नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, बोल, कुछ है क्या? कुछ है क्या? तू जानता मैं सब कुछ कर सकता हूँ। रोल्स रॉयस भेजू क्या? अभी चल के जा रहा है तो नहीं चलता, पर नजदीकी है, आधा किलोमीटर है चलने से,
मेरे मसल्स अच्छे होंगे। नहीं, फिर भी पूछ के देखो कुछ चाहिए क्या। तुम सोचो 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट, ये फीलिंग तुम्हारे अंदर आता है, सन बेटा मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरे हाथों को पकड़ा है, तेरे सारे जरूरतों को मैं पूरा करूंगा, तू बस मेरे साथ चल, तू बस मेरे साथ चल। आपको कैसे फीलिंग आएगा? हालेलुया। आप कैसे चलोगे फिर रास्ते में? हालेलुया। आप कैसे जाओगे आपके ऑफिस में? हालेलुया। जानता मेरा बाप कौन है? हालेलुया। किसने मेरा हाथ पकड़ा है? हालेलुया। Who's been talking to me? हालेलुया। मुझसे कौन बात करता है? कौन मेरे साथ रहता है? किसकी मैं आवाज सुनता हूँ? हालेलुया। When I was working in Repro India में मैं काम कर रहा था और कुछ हुआ, not going to the details, hallelujah, and I came to know कि मेरा जॉब जाने वाला है, okay? कुछ तो हुआ कंपनी में, तो मुझे 30 डेज का नोटिस पीरियड दिया, 30 डेज का नोटिस पीरियड, okay? Praise the Lord. मुझे 30 डेज, वो 30 डेज मैं खुदा के इतने करीब आया, I enjoyed the presence of God मेरे ऑफिस में, क्योंकि मेरे को काम नहीं देता था, मुझे सिर्फ 30 दिन निकालना होता है। मैं रोज आता था 30 दिन निकालने के लिए, ओके? तो मैं रोज आता था, बाइबल मेरे पास उससे तो मैं छोटा बाइबल, वो बाइबल अभी भी है घर में, इतना सा बाइबल था, पॉकेट बाइबल। मैं रोज पढ़ता था बाइबल, रोज पढ़ता था। मैं जॉब नहीं ढूंढ रहा हूँ, मुझे प्रेजेंस ऑफ गॉड है, हालेलुया। खुदा मेरे साथ है, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, बाइबल में लिखा, खुदा ने एक वचन दिया, वेट पेशेंटली अपॉन मी, हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे में बहुत पेशेंस है, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे मजे आ रहे हैं। मैं दोस्त खाना बनाने को बोलता, मैं बोला नहीं तुम लोग जाओ, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। मैं इतना सोचो, पगार भी मिलने वाला है और 30 दिन तुम बाइबल भी पढ़ रहे है ना। आई एम एंजॉयिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन माय ऑफिस, और मैं बहुत खुश हूँ। सबको मुझे देख के दया आ रही है, ये इसका जॉब जाने वाला है, मुझे फील ही नहीं हो रहा, मुझे वो फील ही नहीं है। लास्ट 30 डेज में 30th डे में मैं जनरल मैनेजर को मैं मिला, उसने मुझे पूछा तू अब क्या करेगा। सच मुझे मैंने उसका जवाब नहीं था मेरे पास, मैं क्या करूंगा, कल से नहीं है, घर पे बैठा हुआ मैं, ओके? तब मैंने उसको एक बात कहा, वो बाय रेवलेशन मैंने कहा, क्योंकि 30 दिन मैं कहाँ था? बाइबल में था, प्रेयर में था, ऑफिस में भी मैं फुल टाइम प्रेयर में था, बाइबल में था। मैंने तभी उसको कहा, मैंने उसको इतना कह दिया, मेरा बाप देख लेगा। मैंने कहा माय फादर विल टेक केयर ऑफ मी। उसको लगा मेरा फादर कोई है, मेरा फादर कोई है, हालेलुया। वो यहाँ का फादर सोचा, मैं वहाँ का फादर बोल रहा था, हालेलुया। उसको लगा इसका फादर कोई है, हालेलुया। मैं सच में उसको लगा मेरा फादर कोई है। अगला ही दिन, one day also I didn't sat at home, हालेलुया। मुझे उसी शाम को फोन आता है कॉम्पिटिटर कंपनी का, और बोलता है कि जेमन वी नो एवरीथिंग अबाउट यू, हम जानते हैं कि आप वहाँ पे क्या काम करते हैं, वी आर लुकिंग फॉर अ पर्सन टू टेक दिस सीट, आर यू रेडी टू कम? उसको क्या मालूम मैं रेडी हूँ। तो मैंने बोला कभी मिलना है? तो बोला आप बताओ कल से। मैं बोला रेडी हूँ। मैंने ये नहीं बोला मैं कल से घर पे बैठा हूँ, तो मैंने बोला हाँ रेडी हूँ, तो कल 10 बजे आ जाओ। मैं 10 बजे गया, 10 बजे गया, they gave me a salary that was 35-40% more than what I was getting till yesterday. Hallelujah. Praise God. Immediately बड़े कैबिन में अच्छे जगह पे मस्त कंपनी में मैं ज्वाइन किया। Not even one day मैं को बोला कि कल से ज्वाइन कर सकते हो। मैं बोला yes why not। मैं वहाँ पे ज्वाइन किया, वहाँ से I became general manager marketing उस कंपनी में। उस कंपनी को मैं खुदा के फजल से by the grace of God from a 50 crore, 150 crore, 165 crore कंपनी तक मैं लेके गया before in 2 years time. What I'm trying to say is hallelujah. Amen. खुदा के साथ तुम्हारा उठना बैठना है ना, तेरा बाप देख लेगा तेरे लिए, हालेलुया। तेरा बाप देख लेगा तेरे लिए, हालेलुया। तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, हालेलुया, हालेलुया। तू जानता नहीं किसने मुझे मसा किया है, तू जानता नहीं किसके साथ मैं उठता बैठता हूँ, तू जानता नहीं मेरे साथ इस समय भी कौन है, हालेलुया। ये आपका कॉन्फिडेंस बताता है कि यू वॉक एंड टॉक विद गॉड, आमेन, हालेलुया। इनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला, किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा, सबने इनोक को देखा, सबने इनोक को देखा, लेकिन इनोक किसके साथ चल रहा था 300 साल? हालेलुया, परमेश्वर के साथ। किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन सबने इनोक को देखा। एक दिन परमेश्वर को इतना पसंद आ गया इनोक को कहा मैं तुझे बक्से में नहीं देखना चाहता, तख्त के बाजू में बैठाना चाहता हूँ, हालेलुया। मैं तुझे कॉफिन बॉक्स में नहीं देखना चाहता। इनोक इंसान 300 साल के बाद जिंदा उठा लिया गया, और बाइबल कहती है कि लोग उसको ढूंढ रहे थे, नहीं मिला। मैं कहता हूँ ये तुम्हारे साथ होने वाला है बहुत जल्दी। रैप्चर, 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 रैप्चर।
बाकी सब लोगों को ऐड आता था ना, ढूंढते रह जाओगे। एक ऐड आता था, पता नहीं कौन सा साबुन का है, दाग का है, क्या पता नहीं क्या दाग है ना, दाग ढूंढते रह जाओगे। हालेलुया। जब यीशु आएंगे ना, हम लोग निकल जाएंगे टक। और जिन्होंने कहा था ना ये दाग है हमारे फैमिली में, ढूंढते रह जाएंगे दाग किधर गया। हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. I'm so excited, hallelujah today. Amen. खुदा हमारे जीवन में बड़े काम करे। Amen. Hallelujah. शैतान आया पाप के जरिए, क्या दिया उसने? मौत दिया। उसने क्या दिया? अंधेरे में डाल दिया। उसने सारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स डाल दी। ओके? और उसके वजह से क्या हुआ? हम श्राप में आ गए। हम श्राप में आ गए। पाप की वजह से इंसान श्राप में आ जाता है। इंसान अपनी मेहनत से रास्ते बनाने को देखता है, जिसकी वजह से उसकी आयु भी कम हो गई। अब उसको रात को सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ता है, क्योंकि वो दिन भर मेहनत करता है, फिर शिफ्ट ड्यूटी करता है, सब ये सब कुछ है। ऑलराइट? तो इंसान जो है, क्योंकि जब पाप हुआ, जमीन अपना प्रोडक्टिविटी बंद कर दिया। जमीन से जो फसल आती थी ना, वो बंद हो गया। खुदा ने कहा तू अब पसीना बहाएगा, इट विल नॉट बी इजी फॉर यू। आमीन। जब शैतान ये सब करने के लिए एक बार जो आया, आमीन, मेरा परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा यीशु मसीह को ये संसार में भेजा, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे, आज के बाद तू शराब के नीचे नहीं है बेटा, आज के बाद तू ब्लेसिंग के नीचे आ जाएगा। हालेलुया। आज के बाद तू ब्लेसिंग के नीचे आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन से आने से क्या हुआ पता है? अंधेरे से हम रोशनी में आ गए। हालेलुया। मौत से हमें जीवन मिल गया। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हमारे शरीर में जितने भी प्रॉब्लम्स है, प्रभु ने उस सबको शिफा दिया। अब हम नाचते हैं, कूदते हैं, यहोवा की आराधना करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हम श्राप के अंदर थे, अब हम ब्लेसिंग के अंदर आ चुके हैं। हालेलुया। उसका हाथ मेरे सर पर है। बोलो, खुदावंद का हाथ मेरे सर पर है। खुदावंद का हाथ मेरे सर पर है। हालेलुया। यीशु आया जीवन बहुताई का देने के लिए। यीशु आया, उसके शरीर पर हमारे इन्फर्मिटीज, हमारे सिकनेसेस, हमारी बीमारियां उसके शरीर पर उसे ले लिया। यशायाह नबी की किताब 53वें अध्याय में लिखा है, वो हमारे गुनाह को उसने अपने ऊपर लिया, हमारे ऊपर आने वाली लानत उसने अपने ऊपर लिया, हमारे बीमारी को उसने अपने ऊपर लेकर हमें क्या किया? आजादी दे दी। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री 4:19 में लिखा है, पढ़ो 4:19 फिलिपियों की पत्री। यीशु आने के बाद हमें 3 चीजें मिली। एक तो जीवन बहुताई का, हमारे सारे बीमारियों को यीशु ने उठा लिया यशायाह 53:4-5 में। और तीसरा वाक्य क्या है? और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु के आने से बोलो, मेरे हर एक घटी, मतलब मेरी हर एक कमी है ना, प्रभु ने पूरा कर दिया। हालेलुया। 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 हम पहले श्राप में थे, अब हम ब्लेसिंग में हैं। पढ़ो गलातियों की पुस्तक 3:13 गलातियों की पुस्तक, प्रेज़ गॉड। 13 और 14 भी पढ़ेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमारे लिए वो श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था का श्राप, व्यवस्था का एक श्राप था, व्यवस्था का एक श्राप था, उसने अपने ऊपर ले लिया, श्राप से हमें छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। अगला वाक्य, ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में किसको मिले? अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी। इस आत्मा को प्राप्त करें किसकी? होली स्पिरिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हालेलुया। उसको हम प्राप्त करें जिसका प्रॉमिस हमें दिया गया था। आमीन। हमें प्रतिज्ञा हुई थी। हालेलुया। क्या मिल गया फिर हमें? कौन सा ब्लेसिंग मिल गया? अब्राहम का ब्लेसिंग स्पिरिचुअल था क्या मटेरियल था? हालेलुया। ठीक है। अब्राहम का ब्लेसिंग स्पिरिचुअल था या मटेरियल था?
दोनों में से एक ही हो सकता है ना, दोनों कैसे मटेरियल? अब्राहम का ब्लेसिंग वाज लैंड, है ना, मटेरियल था, उसकी सेना बड़ी थी, उसके 315 या 318 उसके नौकर जो सैनिक थे, उन्होंने जाके एक राजा को हरा दिया था। 318 था ना। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अब्राहम का ब्लेसिंग्स मटेरियल था, ऑलराइट। यीशु के आने से पहले हमें क्या मिला? स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। दूसरा हमें क्या मिला? फिजिकल ब्लेसिंग्स। तीसरा हमें क्या मिला? अब्राहम का ब्लेसिंग्स। किसके? हम कौन थे? अन्य जाति। अन्य जाति को कैसे मिला? विश्वास के द्वारा प्राप्त किया। प्राप्त करना क्या पता ना बेटा, ये जमीन तेरा है, जाके लेने का काम तेरा है। हालेलुया। बेटा ये तेरा है, लेकिन लेने का काम तेरा है। लेकिन तुम कटिया में बैठोगे, वो मेरा है तो मेरे पास आएगा तो मिल लूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। तुझे जाके लेना है। कनान किधर है? उस तो और है, तुझे जाके कनान लेना है। कनान खाली नहीं पड़ा है। कनान के अंदर कितने लोग हैं उस समय? कितने कितने लोग हैं? कुछ लोगों का नाम बताओ, सरने में हो सबका। अमोरी, कनानी, हित्ती, जेबूसाइट्स, पैरासाइट्स, ऐसा तो बहुत सारे साइट्स हैं। हालेलुया, आमीन। ये सब लोगों ने कब्जा करके रखा। कहां पे? कनान में कब्जा करके रखा। खुदा ने कहा ये वो जगह है जो मैंने अब्राहम को कहा था, मैं तुझे और तेरे संतानों को दूंगा। तुझे जाकर क्या करना है? हासिल करना है। यू हैव टू ड्राइव देम आउट। तुम्हें जाके उन सबको बाहर निकालना है। मैं यहोवा तेरे साथ रहूंगा, जंग में लड़ूंगा, तुझे जाना है वहां पर। हालेलुया। अब वहां तक पहुंचने के लिए दिन में बादल दे दिया, रात में आग का खंभा दे दिया। क्यों दिया? ये सब पता है ताकि तू कनान तक पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड। अब ये सब मिल गया बोल के कनान तक पहुंच जाएगा? ये यहीं पे सब तो मिल रहा है? नहीं, बादल आगे गए तो ये लोग अपने तंबू निकाल कर आगे जाते थे। बादल फॉलो करता था। जीपीएस कौन था? पता है? बादल था। बादल ले जा रहा है उनको। कहां पर? कनान में। हालेलुया, हालेलुया। कनान में पहुंचे, आमीन। देखा तो सब कब्जा करके रखा हुआ है। एक बंदा था कालेब। कालेब ने कहा, यहोशू तुझे याद है मूसा ने मेरे बारे में क्या कहा था? इब्रान, ये पहाड़ कालेब के लिए है। हालेलुया। अब मुझे जाने दे। 40 साल पहले कहा था, अब मैं 80 साल का हो गया हूं, लेकिन मेरे अंदर अभी भी वो अनॉइंटिंग है। हालेलुया। मेरे अंदर अभी भी वो वचन है जो मूसा ने कहा था 40 साल पहले, तू जाके हासिल करेगा। मुझे बोल जाने के लिए मैं जाके हासिल करूंगा। यहोशू ने कहा यस, मुझे याद आया, जा हेब्रोन ले ले। बंदा गया और हेब्रोन का कब्जा किया। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, ब्लेसिंग तुमको दे दिया गया है, तुम्हें जाके उस पर कब्जा लेना है। हालेलुया। वापस पढ़ेंगे। ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम का आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। होली स्पिरिट जो हमको पावर देगा, जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी। ओके, प्रेज गॉड। पढ़े मेरे लिए जेनेसिस चैप्टर 12। आमीन। पहले वाक्य से पढ़े, अब्राहम के ब्लेसिंग्स को पढ़ेंगे जो तुमको दे दिया गया है, हासिल करना है। आमीन। अब्राहम के ब्लेसिंग्स, जेनेसिस चैप्टर 12। और खुदावन ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। आमीन। ब्लेसिंग नंबर 1, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, बड़ी कौम बनाऊंगा। हाँ। और बरकत दूंगा, बरकत दूंगा, और तेरा नाम सरफराज करूंगा। तेरा नाम सरफराज करूंगा। नंबर 3 था वो। हाँ। तो तू बाई से बरकत हो, तू बाई से बरकत होगा। नंबर 4 था। हाँ। जो तुझे मुबारक हैं, हाँ, उनको मैं बरकत दूंगा। आमीन। 5 हो गया। हाँ। और जो तुझ पर लानत करे, हाँ, उस पर मैं लानत करूंगा। हाँ, 6 हो गया। हाँ। और जमीन के सब कबीले, जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। यहाँ पे वो पूरा हुआ, यहाँ पर वो पूरा हुआ। हालेलुया। जमीन के सारे कैसे तेरे वसीले से बरकत पाएंगे? यीशु के द्वारा, यीशु के द्वारा वो यहाँ पर पूरा हुआ। हालेलुया। अब इजराइल जो है, इजराइल का मैं देख रहा था पिछले दिनों में। इजराइल वो जगह जो परमेश्वर ने देगा बोला था, दिया। इजराइल का स्क्वायर मीटर्स किसी को पता है? स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ इजराइल इज वेरी स्मॉल।
पूना से जितना ही है, पूना जितना ही है। हालेलुया। केरला का आधा है, केरला का आधा है इजराइल। और प्रभु कहता है मैं वहां से I will make you a model, example, a blessing for the whole world. हालेलुया। तेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। छोटा सा है, छोटा सा शहर है। ओके, मैंने लिखा था 21,671 स्क्वायर किलोमीटर्स, इतना ही है। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था तो जितना जमीन पर चलेगा ना वो जमीन में तुझे दे दूंगा। अब एक इंसान अपने आयु में कितना चलेगा? ओके, तो परमेश्वर ने बाद में उसको चेंज किया। ओके, तो जहां जहां तेरी नजर जाएगी ना वो जमीन में तुझे दे दूंगा। तो थोड़ा ज्यादा जमीन आ गया। ओके, प्रभु ने एक और वचन दिया, तुम मुझसे मांग मैं तुम्हें राज्य को दे दूंगा। हालेलुया। देखा, प्रेज गॉड। 3 prong वॉकिंग, इसलिए बोलता हूं मैं प्रेयर वॉक करो, कैंपों में जाके प्रेयर वॉक करो, खुदावन वो जगह दे देगा, डेरा दे देगा। ये खुदा ने मुझे कहा था। हालेलुया। आमीन। डेरा खुदा देगा, मुझे खुदा ने कहा है। हालेलुया। आमीन। लेकिन वहां के लोग चलने चाहिए वहां पर। तो जो जो जमीन पर चलेगा ना खुदा कहता है वो जमीन में तुझे दे दूंगा। तो जिस जिस जगह पे नजर रखेगा ना खुदा कहता है वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। अब अगर तू जो मुझसे मांगेगा ना वो मैं तुझे दे दूंगा। कम ऑन। हालेलुया। अब्राहम का ब्लेसिंग्स। हालेलुया। अब्राहम का ब्लेसिंग्स। हालेलुया। बोलने पर, चलने पर और देखने पर है। चलने पर, बोलने पर और देखने पर है। मसा है वो। हालेलुया। आमीन। कैसे मिलेगा? पवित्र आत्मा की वजह से मिलेगा, जो प्रतिज्ञा किया था। और कहा का तेरी नस्ल और तेरे वजह से मैं पूरी दुनिया को ब्लेस करूंगा। उसका वंश से दाऊद आया, उसके दाऊद के वंश से यीशु आया और यीशु के जरिए हम सब बचाए गए और हम सबको यीशु ने अब्राहम के ब्लेसिंग के साथ जोड़ दिया। हालेलुया। तेरी नस्ल दुनिया भर में पड़ी रहेगी ना, उसमें से हम भी आ गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कोई तेरे सामने खड़े नहीं रह पाएगा। चलो एक बार गलती हुई कि चेक करते हैं। जेनेसिस चैप्टर 22 में भी आते हैं। जेनेसिस चैप्टर 22 में ब्लेसिंग से क्या पढ़ो, कहां पर है वो? परमेश्वर इसहाक को देने को कहता है। इसहाक के होने के बाद जो ब्लेसिंग्स का ऐलान वापस करता है परमेश्वर, पढ़े वो। इस कारण मैं निश्चय हाँ तुझे आशीष दूंगा। हाँ और निश्चय तेरे वंश को हाँ आकाश के तारागण हाँ और समुद्र के तीर की बालू के तिनकों के समान हाँ अनगिनत करूंगा। अनगिनत करूंगा, अब्राहम को कह रहा है। हाँ आगे। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। आमीन। अपने शत्रु के नगर के अधिकारी होंगे। हाँ। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने तो तेरे वंश के कारण हाँ धन्य मानेगी। प्रेज द लॉर्ड। आज यीशु की वजह से कितने लोगों को ब्लेसिंग मिल रहा है आपके प्रेयर के वसीले से। हालेलुया। आगे आगे। क्योंकि तूने हाँ मेरी बात मानी है। आमीन। क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। ये ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो खुदावन की बात को मानो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि तूने मेरी बात को रखी है, क्योंकि तूने मेरे वर्ड्स को रखा, क्योंकि तूने मेरी इज्जत की है, ये सब ब्लेसिंग्स मैं तेरे जीवन में लाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। 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 खुदावन ये आज भी कर रहा है। I believe that. हालेलुया। मेरा खुदा आज भी ये कर रहा है। हालेलुया। Amen. Praise the Lord. हालेलुया। खुदावन के नाम को सारा इज्जत, सारा जलाल मिले। हालेलुया। Amen. मुझे अभिषेक किया गया। बोलो मुझे अभिषेक किया गया। हालेलुया। चाबियां मेरे पास है। Praise the Lord. मैं चलूंगा, बात करूंगा, देखूंगा, खुदावन वो दे देगा। आमीन। हालेलुया। Amen. मैं चलूंगा, बात करूंगा, देखूंगा, खुदावन दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ने कहा हमें देख, हमें देख। आंखों की कांटेक्ट में पावर है। हालेलुया। हमें देख। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बातों से होती है प्रार्थना में हम बात ही करते हैं ना, वचन से बात ही करते हैं ना। चलकर हम जाते हैं, खुदावन रास्ते खोलता है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। तू चलेगा और सांप और बिच्छुओं को तू रौंदेगा। हालेलुया। वो चलने पर होगा ना, वो चलने पर होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद वो करवाता है आज भी, उसकी महिमा के लिए, क्योंकि ये वचन पूरा होना है। ये वचन पूरा होना है कि जाति जाति के लोग अनुग्रहित होंगे तेरे संतानों के वसीले। आमीन, हालेलुया। इसलिए अजीजों, आमीन, याद रखना, चाबी आपके हाथ में है। कोई पहाड़ आपको डराएगा नहीं आज के बाद। हालेलुया। कोई भी बीमारी आपको डराएगी नहीं आज के बाद। तुम खुदा के मंदिर हो, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है, तुम खुदा के बेटे हो, तुम्हारे जुबान पे पावर है, तुम्हारे ऊपर अभिषेक है, तुम्हारे कदमों में पावर है, तुम्हारे बातों में, तुम्हारे सिग्नेचर में, तुम्हारे देखने में पावर है। हालेलुया। तो बोलो, मैं एक पावर हाउस हूं। क्यों बताया? यीशु ने कहा, बाप, मैं और रूह कुदस तेरे अंदर आकर रहेंगे। We will live inside of you। हम लोग तेरे अंदर आकर अपना घर बनाएंगे। वाह, प्रेज द लॉर्ड। फिर फर्क नहीं पड़ता कि मैं पेंटर का काम करता हूँ या बिल्डिंग बनाता हूँ या प्लम्बर हूँ या कोई भी हो, मेरे साथ बाप रहता है। हालेलुया। मेरे साथ मेरा खुदा है। हालेलुया। फिर फर्क नहीं पड़ता मेरा बैंक बैलेंस यहाँ पे क्या है, मेरा वहां का बैंक बैलेंस मुझे अच्छी तरह से पता है। हालेलुया। फिर फर्क नहीं पड़ता कल के लिए खाना है या नहीं, मुझे पता वो मन्ना देगा। हालेलुया। आई वॉक विद गॉड। हालेलुया। मैं परमेश्वर से बातें करता हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कोई चीज की डर की जरूरत है ही नहीं। दो चीज है जो शैतान आपके जीवन में लाएगा बार बार, एक तो है डर, दूसरी है चिंता। डर और चिंता, ये उसका ढाल है, यही है उसका ढाल, और कुछ नहीं है। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में कितने बार कहा, डू नॉट वरी, डू नॉट वरी, चिंता मत कर, चिंता मत कर, चिंता मत कर, चिंता मत कर। और बाइबल में कितने बार लिखा है, डर मत, डर मत, डर मत, डर मत, डर मत। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर चिंता करेगा, तो अगर डरेगा, ये मसा काम नहीं करेगा। ये चाबी गुम हो जाएगी, ये चाबी गुम हो जाएगी। तेरा वर्शिप में ध्यान नहीं रहेगा, तेरे प्रेयर में ध्यान नहीं रहेगा। मैंने शुरू में क्या कहा था, 4 चीज को डुप्लीकेट मत करना। नंबर 1 क्या था? अभिषेक को डुप्लीकेट मत करना। अभिषेक था, चला गया, अब डुप्लीकेट अभिषेक में चल रहे हैं, डुप्लीकेट अभिषेक में चल रहे हैं। दुनिया को दिखाने का अभिषेक नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं प्यासा रहूंगा। जैसे हिरनी प्यासी है नदी के जल के लिए, वैसे मैं प्यासा हूं खुदावन तेरे लिए। हालेलुया। ये रोज होना चाहिए। हाँ, आज मुझे बहुत मसा मिल गया बोल के जाके आराम नहीं करना। नो, अगले दिन मुझे इससे ज्यादा मसा चाहिए। आमीन। नंबर 1 क्या नहीं करूंगा? अनॉइंटिंग, मसा को डुप्लीकेट नहीं करूंगा। ओके, प्रेज गॉड। आमीन। ये बोतल में पानी पूरा है, अगर ये बोतल में पानी कम है तो मैं प्रेयर करूंगा, मसा खुदा मुझे पूरा दे, पूरा दे। मैं इसमें आकर दूसरा पानी भरकर बताऊंगा नहीं लोगों को मेरे पास मसा बहुत है। ओके, मसा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, खुदा का कलाम है। हालेलुया। दूसरा क्या था? वर्शिप। वर्शिप क्या था? वर्शिप डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। वर्शिप कहां से करना चाहिए? हम रूह और सच्चाई से। हालेलुया। परमेश्वर से मोहब्बत कैसे करना चाहिए? हम पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे शक्ति से, पूरे रूह से। हालेलुया। वी शुड लव गॉड, वी शुड लव गॉड, वी शुड लव गॉड। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा क्या मैंने कहा था? वचन में कुछ नया ऐड मत करना, वचन के अंदर से कुछ चीजें निकालना नहीं। हाँ, ये मेरे लिए नहीं था, ये मेरे लिए है। नो, फेवरेटिज्म नहीं, मेरे लिए सब कुछ है, कवर टू कवर मेरे लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और चौथा क्या था? प्रेयर, 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 प्रेयर। ये आपको करना है, करवाना नहीं है, करना है, करना है, करना है। हालेलुया। आप करोगे, खुदा सुनेगा। हालेलुया। खुदा देखेगा। हालेलुया। खुदा उत्तर आएगा and he will start aligning your life. हालेलुया। और खुदा तेरे अंदर की सारी गंदगी को खुदा निकालेगा। हालेलुया। और खुदा ये अच्छी तरह से करना जानता है, क्योंकि वो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है, वो स्पेशलिस्ट है। तेरे अंदर के सारे मैल खुदा निकालेगा। हालेलुया। और तुझे एक पवित्र बर्तन बनाएगा जिसमें वो आकर रहेगा। उसके बाद ये मसा ऑपरेट होगा।
ओके, ये प्रोसेस को याद रखना। आमीन। खुदावंद आपको इस वचन के जरिए बहुत आशीष दे। आमीन। खुदावंद को महिमा दे सभी लोग। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, प्रेज गॉड। हम परमेश्वर के मेष की ओर अपने